एक तरफ अपार शक्तियों का मालिक, दूसरी तरफ कुत्तों की दुनिया का बेताज बादशाह और खतरनाक डॉग। खुदा न खास्ता इन दोनों के बीच मुकाबला हो जाए तो बाजी कौन जीतेगा? ये तो बड़ा सवाल है ही, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि क्या इन दोनों के बीच फाइट पॉसिबल है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ताकतवर जानवर गोरिल्ला और खतरनाक कुत्ता हिमालयन मैस्टिफ के बारे में। ताकत और अग्रेशन के मामले में इन दोनों का कोई जवाब नहीं। क्या होगा अगर ये दोनों आपस में भिड़ जाएं? इन दोनों के बीच मुकाबले का विजेता कौन होगा? ये जानने के लिए बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। यूं तो बहुत से जानवरों को कुत्ते अपनी ताकत और समझदारी से धूल चटा चुके हैं, लेकिन क्या होगा जब ये ताकतवर गोरिल्ला और खतरनाक कुत्ता आमने सामने आएंगे? इस लड़ाई का विजेता कौन होगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर इन दोनों के बीच संग्राम छिड़ गया तो किसी एक को उसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। खैर जो भी हो, इसके बारे में तो बाद में पता चलेगा। चलिए सबसे पहले इन दोनों की फाइटिंग टेक्निक और एबिलिटीज को परख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालयन मैस्टिफ की। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें इस ब्रीड के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी ना हो। रौबदार जिस्म, ताकतवर जबड़े, नुकीले दांत के साथ चलता फिरता ये कुत्ता किलिंग मशीन है जो बड़े से बड़े जानवर को भी पल भर में ढेर कर सकता है। यहाँ तक कि शेर, तेंदुआ, चीते को भी ये जानवर छठी का दूध याद दिला सकता है, तो बाकी के छोटे जानवरों की तो बात ही क्या है। कुत्तों में सबसे ज्यादा जानवर इसी ब्रीड से खौफ खाते हैं, क्योंकि ये ब्रीड किसी भी जंगली जानवर को कड़ी टक्कर देती है। यहाँ तक कि कैट फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर टाइगर को भी ये धूल चटाने की हिम्मत रखते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है गोरिल्ला के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज होगा? आप हमें कमेंट में अपनी राय बता सकते हैं। फिलहाल अभी हम आपको गोरिल्ला के बारे में कुछ बता देते हैं। यूं तो अफ्रीका को खूंखार जानवरों का अड्डा माना जाता है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे इलाके भी होते हैं जहाँ कुछ खास जानवरों का ही राज चलता है। अफ्रीका के जंगलों में सबसे शक्तिशाली जानवर की बात की जाए तो गोरिल्ला का नाम सबसे पहले आता है। आपको पहले ही बता दें कि इस जानवर को लेकर लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं। दरअसल ये अपनी फैमिली के साथ रहना पसंद करते हैं। हालांकि ये ताकतवर तो होते हैं, लेकिन ये शांत रहते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अगर इनके साथ कोई छेड़छाड़ की जाए तो फिर इनसे बुरा कोई नहीं होता। अपनी टेरिटरी और साथियों की सुरक्षा के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे कितना बड़ा शिकारी जानवर क्यों ना हो। वो इनसे मुकाबला करने में 10 बार सोचते हैं। शिकारी जानवरों के बीच सरवाइव करने वाले इस जानवर ने अपने आप को इस तरह तैयार किया है कि कोई इन्हें आंख नहीं दिखा सकता। लेकिन क्या होगा एक खतरनाक पागल कुत्ते से इनका पंगा हो जाए? तो चलिए इस बात को समझने के लिए इन दोनों जानवरों के साइज, अपीयरेंस, पावर के साथ साथ अटैकिंग टेक्निक और डिफेंस के बारे में जानते हैं। फिर देखेंगे कि इस अखाड़े का असली पहलवान कौन है। नंबर 1, साइज एंड अपीयरेंस। ग्रेट एप्स के इस प्रजाति के अनोखे क्रीचर का शरीर ब्लैक एंड ग्रे कोट से ढका रहता है। आगे के हाथ पैरों से बड़े होते हैं। अगर ये पैरों पर खड़े हो जाएं तो लगभग 6 फीट के लगते हैं। वहीं अगर वजन की बात की जाए तो ये लगभग 300 किलो तक होते हैं। वजनदार होने के साथ साथ इनका जिस्म एकदम घटीला होता है, यानी छोटे मोटे जानवरों के मामूली हमलों का इन पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन एक खतरनाक कुत्ते के साथ जब इसकी भिड़ंत हो तो कांटे की टक्कर जरूर हो सकती है, क्योंकि कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो अपने से बड़े साइज के जानवर से भी लड़ने में हिचकिचाहट नहीं करता, सीधा लड़ने में पहला जोरदार वार करता है। इसका साइज तकरीबन 61 से 71 सेंटीमीटर और वजन तकरीबन 40 से 45 किलो तक होता है, जो कि गोरिल्ला के मुकाबले में बहुत कम है। लेकिन ये डॉग किसी भी बड़े साइज के जंगली जानवरों को अपनी सूझबूझ से अच्छी टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि इन डॉग्स को जंगली जानवरों से रखवाली के लिए पाला जाता है। इस डॉग की अपीयरेंस ही इतनी खतरनाक होती है कि कोई भी जंगली जानवर इसके इलाके में आने से पहले कई बार सोचेगा। नंबर 2, पावर एंड स्ट्रेंथ। एक एडल्ट गोरिल्ला सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत के लिए जाना जाता है। ये एक इंसान से लगभग 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, इसलिए कभी भी इसे हल्के में लेने की गलती ना करें। सिर्फ ताकत के मामले में नहीं, बल्कि ये इंटेलिजेंट भी होते हैं और हाँ, दौड़ने में भी माहिर होते हैं। लेकिन इस मामले में ये कुत्ते भी किसी से कम नहीं हैं। पावर के मामले में कुत्ते अगर अपने इलाके में किसी अनजान जानवर को देख लें तो वो इस जानवर की खुशबू को महसूस करते ही भौंकना शुरू कर देते हैं, ताकि वो जानवर खुद ही भाग जाए।
लेकिन फिर भी अगर वो जानवर इनके इलाके में घुस आए तो फिर ये ब्रीड इस जानवर पर ऐसा हमला करती है कि इस जानवर को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। वैसे तो इस ब्रीड का बाइट फोर्स बेहद पावरफुल होता है, जिसके दम पर ये अपने शिकार को धूल चटा देता है। मगर यहाँ गोरिल्ला को बेनिफिट मिल जाता है क्योंकि इनका बाइट फोर्स हिमालयन डॉग से ज्यादा होता है, यानी कि ताकत को लेकर इस क्रीचर पर सवाल उठाने का कोई सवाल ही नहीं बनता। नंबर 3, अटैकिंग टेक्निक। इस हिमालयन डॉग का शिकारी अंदाज का कोई जवाब नहीं। तेंदुआ, चीता और भेड़िए जैसे जानवरों को ये चुटकी में धर दबोचते हैं। एक तरफ तो ये डॉग इनके पीछे भागकर इनको अपनी टेरिटरी से भगा देते हैं, या फिर ये घात लगाकर इन पर जोरदार हमला करते हैं। ऐसे में गोरिल्ला को शिकार बनाना इस हिमालयन डॉग के लिए आसान बात तो है, मगर यहाँ एक खतरा और है। दरअसल गोरिल्ला के ट्रूप्स से उलझने का सीधा मतलब है जान जोखिम में डालना, क्योंकि गोरिल्ला के चक्रव्यूह में फंसने के बाद इस डॉग के लिए इसे तोड़ पाना मुमकिन नहीं होगा। साथ ही गोरिल्ला के पावरफुल बाजू और जबड़े में मौजूद धारदार दांतों से बचना भी आसान नहीं होता। नंबर 4, अटैकिंग एबिलिटी और सर्वाइविंग नेचर। फाइट से पहले इन दोनों जानवरों के सर्वाइविंग नेचर को समझना बड़ा ही जरूरी है। इसकी शुरुआत करते हैं टेरिटरी से। दरअसल बॉर्डर की लड़ाई सिर्फ इंसानों में ही नहीं होती, बल्कि जानवरों में भी होती है, खासकर जंगल में। गोरिल्ला की टेरिटरी में किसी और की एंट्री बैन होती है। ऐसे में बिना इजाजत के इनके इलाके में घुसना जान जोखिम में डालने के बराबर होता है। अपनी और अपने इलाके की सुरक्षा में ये जानलेवा भी बन जाते हैं। इसलिए फोटोग्राफर और रिसर्चर भी इनके इलाके में जाने से पहले सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं। ऐसे में अगर कोई कुत्ता इनके इलाके में घुसपैठ करता है तो फिर महाभारत तय है। वहीं दूसरी तरफ हिमालयन मैस्टिफ भी अपनी टेरिटरी को लेकर बहुत पॉजिटिव होते हैं। अगर कोई जंगली जानवर इनके इलाके में घुस आए तो ये डॉग इसे वहां से खुदेड़ देने की ताकत रखते हैं, क्योंकि ये डॉग रखवाली के लिए पाले जाते हैं। इसलिए ये अपनी जगह की बहुत अच्छे तरीके से रखवाली करते हैं। अगर ये दोनों महादानव आमने सामने आ गए तो ये लड़ाई एक विकराल रूप ले सकती है। वैसे तो गोरिल्ला जंगलों में रहते हैं और बहुत कम ही चांस होता है कि वो जंगल से बाहर आए, लेकिन भोजन की तलाश में ये कभी कभी जंगलों से निकल कर ऐसे इलाकों में आ जाते हैं जहाँ पर भेड़ बकरियां मौजूद होती हैं और इनकी रखवाली के लिए एक डॉग भी मौजूद होता है। गोरिल्ला ज्यादातर अपने परिवार के साथ ही रहते हैं, हालांकि डॉग अकेले ही अपनी टेरिटरी की हिफाजत करते हैं। इस तरह देखा जाए तो ये दोनों ही अपनी अपनी जगह पर पक्के खिलाड़ी हैं। ताकत और अग्रेशन के मामले में दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। अगर गोरिल्ला और हिमालयन डॉग दोनों अकेले अकेले लड़ते हैं तो ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होगा कि आखिर में जीत किसकी होगी। वैसे आपको क्या लगता है, इन दोनों की फाइट में विजेता कौन होगा? उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।